नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे की। गुड़हल एक परमानेंट पौधा है और गुड़हल के पौधे से बहुत आसानी से पूरे साल आप फूल ले सकते हैं। वैसे गुड़हल के पौधे में सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देसी गुड़हल के पौधे में, हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में डिजीज भी बहुत कम लगती है, तो फूल भी बहुत ज्यादा संख्या में खिलता रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ अच्छी है, कलियां भी बन रही है और फूल भी लगातार खिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके गुड़हल के पौधों को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और पौधे की मिट्टी भी अच्छी है। लेकिन वहीं अगर आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ अच्छा कर रहा है लेकिन कलियां नहीं बना रहा है, और अगर कलियां बना भी रहा है तो वो कलियां पूरी तरह से नहीं खिलता है या खिलने से पहले कलियां आपकी झड़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी में कुछ ना कुछ कमी है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि क्यों आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां नहीं लगती है या कलियां पूरी तरह से नहीं खिलती है या खिलने से पहले ही कलियां आपकी झड़ जाती है। आज के इस वीडियो में 3-4 ऐसे होममेड फर्टिलाइजर के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से अपने घर में बनाकर आप देसी गुड़हल पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे और हाइब्रिड गुड़हल के पौधे पर भी इसका इस्तेमाल से आपके गुड़हल के पौधे में लगातार कलियां भर भर के आएंगी और बेशुमार फूल खिलता रहेगा। दोस्तों, चलिए अब चीजों को बारीकी से समझते हैं। यहाँ देखिए आप, हमारे 3 गुड़हल का पौधा है और तीनों की कंडीशन अलग अलग है। इस पर कलियां पूरी तरह से खिलती नहीं है, खिलने से पहले ही कलियां झड़ जाती है, और इस पर कलियां ही नहीं बनती है और इस पर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, कलियां तो बनती है लेकिन फूल नहीं खिलता। तीनों गुड़हल का पौधा अलग अलग वैरायटी के हैं और तीनों की कंडीशन अलग अलग है। और जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ 3 तरह के होममेड फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है और तीनों का इस्तेमाल इस पौधे पे करने वाला हूं। और जब पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे वो गुड़हल के पौधे हैं जिस पर हमने 15 दिन पहले ये होममेड फर्टिलाइजर बना के डाला था, और अब इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है कि फूल भी बड़े बड़े साइज के खिलने लगे हैं, कलियां बनने लगी है, हर जगह आपको कलियां ही कलियां दिखाई देगी। तो चलिए एक एक पौधे पर अब बारीकी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की कंडीशन क्यों आती है, किस किस कंडीशन में फूल नहीं बनते, कलियां नहीं बनती या कलियां खिलने से पहले झड़ जाती है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे पर कलियां ना बनना या कलियां सूख कर झड़ जाना या पूरी तरह से फूल ना खिलना, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य कारण है कि आप अपने गुड़हल के पौधों को सही समय पर सही न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे हैं, या फिर अगर सही न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं तो पौधों पर बहुत ज्यादा अधिक पानी डाल रहे हैं, या तो पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है, या कभी ऐसा भी होता है कि पौधों को प्रॉपर सनलाइट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह मजबूरी होती है कि आप ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां पर गुड़हल के पौधों पर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलने की वजह से भी इस तरह की समस्याएं आती है। देखिए, गुड़हल का पौधा एक सन लविंग प्लांट है। इसको 6-7 घंटे की अच्छी धूप अगर आप देंगे तो इस पर कलियां भी बनेंगी, फूल भी खिलेगा और फूल लंबे टाइम तक टिके रहेगा और पूरे साल फूल देता रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसकी मिट्टी सही नहीं होने की वजह से भी फूल या कलियां नहीं बनाती है और पौधे भी आपके खराब हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब आपको दूसरा पौधा दिखाता हूं। दोस्तों, ये वाला पौधा आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत लंबे लंबे इसके सारे ब्रांचेस भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे करने का क्या फायदा? इतना अच्छा ग्रोथ जो आ रहा है, इसके पीछे ये है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मिल रही है, तभी इस पर इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है। लेकिन पौधा इस तरह से जब बहुत लंबे लंबे ब्रांचेस हो जाए, कलियां ना बनाए या फूल ना खिलाए, तो पौधों को बहुत ज्यादा लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पौधों को ज्यादा ऊंचा नहीं बढ़ाना चाहते तो हल्की हल्की टिप को कट कर दे। अब ये ऊपर और ग्रोथ नहीं करेगा, इनमें नए नए ब्रांचेस निकालेंगे, उन्हीं में कलियां आएंगी और उसी पर फूल खिलेंगे। हाँ, उसके लिए फर्टिलाइजर डालना जरूरी है। चलिए उस पर बात करते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने 3 तरह के होममेड फर्टिलाइजर तैयार किया है
और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल में अनगिनत कलियां और बेशुमार फूल साल भर खिलते रहेंगे। लेकिन जब भी आप अपने पौधों को फर्टिलाइजर डालें, उससे पहले पौधों की साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है। पीले पत्तों को हटा लें। पौधे की मिट्टी में अगर घास फूस उग गया है तो उसे हटा लें। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों की कटाई छटाई से पौधों को एक अच्छा शेप दिया जाता है, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। पौधों की साफ सफाई और कटाई छटाई करने के बाद हमारा पौधा अब इस तरह से कुछ दिखने लगा है। उसके बाद अब हमें अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई आपको चारों साइड किनारे किनारे करनी है और 1 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। ज्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। और गुड़ाई करके मिट्टियों को इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ा दे बीच में। इस तरह से हमने अपने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, और मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को बीच में ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है। और मिट्टी हमारी कितनी भुरभुरी है, जब आप देखेंगे तो इस पर हल्की हल्की जड़ें भी आपको दिखाई देगी। इसका मतलब साफ है कि हमारे पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी है। वेल ड्रेन मिट्टी हमने बना के पौधा लगाया था, जिसकी वजह से जड़ों का विकास बहुत तेजी से हुआ है। और जड़ों का विकास तेजी से होगा तो पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से इस पर कलियां नहीं बनी है या फूल नहीं खिले हैं। तो उसके लिए हमने ये लिया है ये होममेड फर्टिलाइजर। ये होममेड फर्टिलाइजर हमने केले के छिलके को मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बनाया है। इसको हमें 3-4 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी के ऊपर चारों तरफ से डाल देना है। ध्यान रहे 3 चम्मच या 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ज्यादा भी हो जाए तो ये होममेड फर्टिलाइजर है, पौधे पर इसका कोई नुकसान नहीं देगा। उसके बाद हमने ये ली है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती आपको 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच इसी तरह से चारों तरफ से डाल देंगे, और डालने के बाद आपको वापस से मिट्टी को कवर कर देना है। ध्यान रहे कोई भी फर्टिलाइजर जब आप अपने पौधों को दे तो मिट्टी से कवर करना बहुत जरूरी होता है, वरना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से हमने वापस से मिट्टी को बंद कर दिया। उसके बाद इस वाले पौधे पे मैं ये वाला फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ। इसे मैंने सरसों के दाने को पीस कर बनाया है, और एकदम ही दानेदार फॉर्म में ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हुआ है। इसको 1 चम्मच चारों तरफ इस तरह से आपको डाल देना है। चारों तरफ फैलाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा कम हो, जैसा मैंने कहा, तो ये होममेड फर्टिलाइजर है, पौधे पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सेम इसी तरह से 1 चम्मच चाय की पत्ती इसमें भी डाल देना है, और वापस इसी तरह से मिट्टी को चारों तरफ से कवर कर देना है। तो इस दोनों पौधे पर हमने 2 अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर डाल दी है। अब हमारा तीसरा पौधा बचा है, उस पर एक ये वाला फर्टिलाइजर मैं डाल के दिखाऊंगा। ये हमने प्याज के छिलके को 1 दिन पहले पानी में भिगो के रख दिया है, और आप देखते हैं कि इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे छान लेना होगा। छानने के बाद 1 लीटर के करीब हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार है। इस 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर पर 1 लीटर हमें प्लेन पानी मिला के इसको पतला कर लेना है, क्योंकि इसका असर बहुत ज्यादा होगा तो पौधे पे नुकसान दे सकता है। तो 1 लीटर फर्टिलाइजर पे 1 लीटर पानी मिला के हमें 2 लीटर बना देना है। इस जग में हमने 1 लीटर पानी लिया है, और 1 लीटर ये हमारा प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बना है। दोनों को इस तरह से मिला देना है, और पौधे पर जितना लगे 200 ml या 250 ml पौधे की जरूरत के हिसाब से आप अपने पौधों को दे सकते हैं। बाकी बचे हुए लिक्विड फर्टिलाइजर को आप किसी भी पौधे पे डाल सकते हैं। गुलाब के पौधे पर अगर इसे डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात और, इस वाले पौधे की मिट्टी की गुड़ाई हमने नहीं की है, क्योंकि जब भी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने पौधे पे डालें तो मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी नहीं है। उसके बाद इन दोनों पौधों पर अच्छी तरह से पानी डाल देना है। अब एक बहुत अहम और जरूरी बात, ये 3 तरह के अलग अलग पौधे पर 3 अलग अलग तरह के हमने फर्टिलाइजर बना के डाला। इस पर हमने केले के छिलके का फर्टिलाइजर बना के डाला, और इस वाले पर हमने सरसों के दाने को पीसकर इस वाले पे डाला, और वो तीसरा वाला उस पर हमने प्याज के छिलके को पानी में भिगाकर उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डाला। और बचे हुए प्याज के छिलके को आपको नहीं फेंकना है,
आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इन प्याज के छिलकों को अपने पौधे की मिट्टी पर मल्चिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो केले के छिलकों का फर्टिलाइजर हमने बनाया है, आप इसे जितना चाहें बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। सेम इसी तरह से ये जो सरसों के दाने से हमने फर्टिलाइजर बना के आपको अपने पौधे पर इस्तेमाल करके दिखाया, इसे भी आप एक बार में जितना चाहे बना लें और बाकी बचे हुए को एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने 3 अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर बनाकर 3 अलग अलग पौधे पे डाल के दिखाया। तीनों में से कोई भी एक फर्टिलाइजर किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तीनों फर्टिलाइजर को एक टाइम पर एक पौधे पर आपको नहीं डालना है। आप तीनों फर्टिलाइजर को 10 से 15 दिन के अंतराल में 2-3 बार जब रिपीट करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके सभी गुड़हल के पौधे कलियों और फूलों से भरे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।